नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10, जो खास तौर पर बिहार पुलिस 2000 परीक्षा को ध्यान रखकर तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को चेक कर लीजिए, उसमें सारे अपलोडेड हैं। आपकी परीक्षा में, आने वाले परीक्षा में मदद मिलेगी। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सरकार के अंगों में शामिल है: 1 कार्यपालिका रौलेट, 2 विधायिका, 3 न्यायपालिका, 4 नगरपालिका। इसमें है ऑप्शन में हो जाएगा आपका केवल 1 और 2, बी में हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, सी में हो जाएगा केवल 1 और 4, डी में हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सरकार के अंग में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बलदेव सिंह, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। सेकंड का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। तो 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश पद नियुक्त हो सकता है। तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, नीचे दी गई सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में है, सर्वोच्च न्यायालय का रीट संबंधी अधिकार, बी में है उच्च न्यायालयों के रीट संबंधी अधिकार, सी में उच्चतम न्यायालय के अपने आदेश या निर्णय के पुनर्वालोकन की शक्ति, डी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो 4 में आपका ए का हो जाएगा आपका 4, बी का आपका हो जाएगा सेकेंड, सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका 3। तो 4 का आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? ए राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बी राज्य का धर्म से नजदीकी संबंध है, सी राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, डी राज्य धार्मिक समूह के अधिकारों को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ है, राज्य धार्मिक समूहों को अधिकारों को मान्यता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। आगे का ऑप्शन देखते हैं। बी धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, सी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, डी विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देश के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो इसका 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। विभाजन के योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, जो कि कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, बी मणिपुर के अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया,
सी नागालैंड के राज्य का गठन 1963 में हुआ। डी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि असत्य है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। इसमें मेघालय राज्य नहीं, मणिपुर से अलग करके बनाया गया असम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? ए बीबी गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी जाकिर हुसैन। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा सी फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोच्चतम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? ऑप्शन नंबर ए में है संविधान की प्रस्तावना द्वारा, बी मूल कर्तव्यों द्वारा, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, डी 7वीं अनुसूची द्वारा। तो 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा 7वीं अनुसूची द्वारा, 9 का डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? ए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, बी एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना, सी रक्षा व्ययों में क्रमगत रूप से कमी लाना, डी समानता और पारस्परिक लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रक्षा व्ययों में क्रमगत रूप से कमी लाना, जो कि सिद्धांत में शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई है? ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बी 1813 के चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1853 का चार्टर अधिनियम। तो चलते आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। ए अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 446, बी अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 44 तथा अनुच्छेद 151, डी अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 143। तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है विटामिन, सूची 2 में है अभावजन्य रोग। ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ए में है विटामिन ए, बी में विटामिन B1, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है आपका? विटामिन ए से आपका होता है ए का 3, बी का हो जाएगा विटामिन बी के नाम 1, सी का हो जाएगा स्कर्वी, डी का हो जाएगा रिएक्टर। तो विटामिन ए से रतौंधी दृष्टिहीनता, विटामिन बी से बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिएक्टर। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ए, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 में है केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए केंचुए नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, बी केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, सी केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? ए मूल रोम, बी रंध्र, सी पर्णशिराएं, डी बाह्य दल। तो 15 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है? रंध्र द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 का। किस सामान्य वयस्क व्यक्ति के विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 9 से 12 प्रति मिनट, 21 से 80
बी में है 15 से 18 प्रति मिनट, सी में 21 से 24 प्रति मिनट, डी में है 30 से 33 प्रति मिनट। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 18 प्रति मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में हो जाएगा आपका, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ए मेलामाइन, बी बैक्लेलाइट, सी पॉलिएस्टर, डी टेफलॉन। तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेलामाइन। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में जो परत चढ़ी होती है वो मेलामाइन की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, पृथ्वी कई प्रांतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? ए भूपट्टी, बी परवार, सी में बाहरी कोड, डी में आंतरिक कोड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है आपका, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए शीर्षार्थ, बी में है पार्श्व विजियोतक, सी में अंतर्विष्ट विजियोतक, डी में इनमें से किसी के कारण नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ए कार्बन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी हाइड्रोजन। तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में आपका, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बी कैल्शियम मैग्नीशियम, बी कार्बोक्सिलिक अम्ल, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंतरोशिम क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? ए एटीपी, कार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी जल। तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा एटीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी डी ब्लॉक, डी ए ब्लॉक। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी इसका सही हो जाएगा और डी ब्लॉक। 23 का सी सही हो जाएगा, डी ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में आपका, थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए में है, यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। आगे का ऑप्शन है, बी में है, यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी, वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी के कारण। डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कुछ का प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है किरणें तरंगे और सूची 2 में है अनुप्रयोग। तो ए में है गामा किरणें, बी में है एक्स किरणें, सी में है पराबैंगनी किरणें, डी में है अवरक्त किरणें तरंगे। तो ए का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका 4, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक का गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, एक्स किरणें नैदिक साधन उपचार में और पराबैंगनी किरणें जल संशोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में और डी अवरक्त तरंगे मध्य ताप बनाए रखने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। 25 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 26 में है आपका ए में, ऑप्शन ए में है भी इज R1 RI, बी BRI, सी
VIR इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में है क्वासी ऑर्कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचान कीजिए। ए, यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है। बी, यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के द्वारा दूध द्वारा होता है। सी, इसमें मरासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं। डी, यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है में इसमें होता है, असत्य है ये कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए, लवणीय, बी, उदासीन, सी, अम्लीय, डी, क्षारीय। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा क्षारीय। 28 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में आपका अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का प्रयोग करते हैं। ए, रेडियो तरंगे, बी, पार्श्व तरंगे, सी, सूक्ष्म तरंगे, डी, अवरक्त तरंगे। तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा पराश्रव तरंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। 30 4 गुना, बी 2 गुना, सी आधा, डी 8 गुना। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 4 गुना। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दे तो इसका 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में आपका दूध से क्रीम, दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम और दही से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पे काम करता है। ए, अभिकेंद्रिक बल, बी, अपकेंद्री बल, सी, घर्षण बल, डी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा अपकेंद्री बल 31 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होती है। ए, तपेदिक, बी, पोलियो, सी, खसरा, डी, टाइफाइड, ई, मलेरिया। तो इसका विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। ए में है केवल सी, डी और ई, बी में है केवल ए, बी, सी में है केवल बी, सी, डी और डी में है केवल बी, सी, ई। तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा केवल बी, सी और ई, इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में इसका हो जाएगा ए, कैंसर, बी, तपेदिक, सी, चिकन पॉक्स, डी, हैजा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर सही हो जाएगा 33 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण को डैश भी कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए, अभिसारी दर्पण, बी, समतल दर्पण, सी, परवैलिकी दर्पण, डी, अपसारी दर्पण। तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा अपसारी दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। तो ए से है स्टेनलेस स्टील, बी में है स्वर्ण, सी में है सल्फर, डी में है मैग्नीशियम। तो स्टेनलेस स्टील है एक प्रकार का मिश्र धातु है। स्वर्ण एक प्रकार का आपका अक्रिय धातु है। सल्फर आपका अधातु है। मैग्नीशियम आपका धातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा 35 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। थर्टी सिक्स में है आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ए, 8 डिग्री 4 उत्तर और
30 डिग्री 7 उत्तर। बी में है 68 डिग्री 7 उत्तर, 97 डिग्री 25 उत्तर। सी में है 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व। डी में है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 से उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का आपका डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में है कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, बी कश्मीर हिमालय, सी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, डी अरुणाचल हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपका ऑप्शन 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है आपका भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। भारतीय सीमा और पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। ए में है दीफू जेलेपला नीति रोहतांगला, बी में है जेलेपला नीति दीफू रोहतांगला, सी में है रोहतांगला जेलेपला दीफू नीति, डी में है जेलेपला रोहतांगला दीप नीति। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले दीफू जेलेप, फिर इसके बाद जेलेपला, फिर नीति रोहतांगला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है आपका 39 में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? ए घाघरा, बी रामगंगा, सी सोन, डी गोमती। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा सोन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में है उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो ए में है उत्तरी सरकार तट के सहारे, बी कोंकण तट के सहारे, सी मालाबार तट के सहारे, डी कोरोमंडल तट के सहारे। तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट के सहारे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में है आपका सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी लोथल। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका सही हो जाएगा लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, तीन परसेनजीत। तो इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? कौन बुद्ध के समकालीन थे? ए में है केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में 1 और 3, डी में 1, 2 और 3। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 1 और 3, अजातशत्रु और परसेनजीत। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में आपका कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? 43 में है हर चरित्र, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी मुद्रा राक्षस, डी मिर्च कटिकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी अभिज्ञान शकुंतलम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। ए विनिर्माण, बी पशुपालन, सी उत्खनन, डी वानिकी। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 44 का ए विनिर्माण। 44 का आंसर हो जाएगा ए विनिर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, डी वित्त मंत्रालय। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में आपका किसी भी राष्ट्र की औसत आयु
आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? ए में जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय Rs 1 लाख है उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुना करके। बी में है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। सी में है सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर। डी में है गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों की कुल आय कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका सही हो जाएगा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? ए विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करना। बी विकासशील एवं गरीब देशों के विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना। सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। डी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सरकारों के साथ विवाद का निपटारा करना। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में है आपका निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी गांधीवादी अर्थव्यवस्था, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 11 जुलाई 1988 को, बी 12 जुलाई 1982 को, सी 12 सितंबर 1982 को, डी 18 जुलाई 1988 को। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? ए किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। बी किसी अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पाद का समग्र मूल्य। सी किसी अर्थव्यवस्था में सेवाओं का मूल्य। डी किसी अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं का मूल्य। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में आपका निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी वाणिज्यिक बैंक। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 51 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में आपका निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है? ए हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंद, पार्थियन। बी में है कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद, यवन। सी में है हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। डी में हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन, शक, कुषाण। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में आपका इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त प्रथम, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में है समुद्रगुप्त। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में है आपका कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों द्वारा कराया गया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक एवं अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुमिश, सी इल्तुमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक एवं मोहम्मद तुगलक। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुमिश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में है आपका सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ए में है मंदिर और 1 में है मंदिर, 2 में है स्थान। ए में है सूर्य मंदिर, बी में है लिंगराज मंदिर, सी में जैन मंदिर, डी में कंदारिया महादेव मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है और लिंगराज मंदिर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर और जैन मंदिर हो जाएगा माउंट आबू और कंदारिया महादेव मंदिर हो जाएगा खजुराहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 55 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में है 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक में है इसमें 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और 2 में है इसमें ब्रिटिश भारत के राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। कुछ में है ए में है केवल 1, बी में केवल 2, सी में केवल 1 और 2 दोनों और डी में ना तो 1 ना ही 2। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 2 में है लोग जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे और 3 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। उपरोक्त में से कथन सही है आपका ए में केवल 1 और 2, बी में केवल 2, सी में केवल 1 और 3 और डी में 1 और 3। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा 57 का डी, इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में है 2 सितंबर 1940 में गठित कांग्रेस के अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया। ए प्रधानमंत्री, बी उप प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो आपका 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपराष्ट्रपति, 58 का उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में है। ए अरुणाचल हिमालय, बी उत्तराखंड हिमालय, सी कश्मीर हिमालय एवं उत्तर पश्चिम हिमालय, डी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड और हिमालय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में है आपका उत्तर पूर्व किस राज्य के को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है। जोग प्रपात, शिव समुद्र प्रपात, बी शिव समुद्र प्रपात और सी में है धुआंधार प्रपात और डी में दूध सागर प्रपात। तो 61 का आपका सही आंसर हो जाएगा जोग प्रपात, 61 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में है रिंग ऑफ फायर किस महासागर द्वारा विशेषता है। ए में है प्रशांत महासागर, बी में हिंद महासागर और सी में अटलांटिक महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। तो 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका 62 का ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में है वायुमंडल में ऑक्सीजन को जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा दान मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है। ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी क्लोरोफिल से, डी पैराऑक्सीज सोम से। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। तो 64 का देख लेते हैं। जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या
पुरुष जनसंख्या से अधिक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 64 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार और डी पुडुचेरी। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 64 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी कर्नाटक। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। 65 का बी। 66 में है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 66 में है 2001, बी में है 2002, सी में 2003, डी में है 2004। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा 2003। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है 2003। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा के विरासत नहीं है? ए मणिपुरी, बी उड़ीसी, सी कुचिपुड़ी, डी भारतनाट्यम। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा मणिपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में है दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था, जो कि किस रूप में जाना जाता है? गति देना था को किस रूप से जाना जाता था? ए बॉम्बे योजना, बी CN वकील योजना, सी जॉन मथाइस योजना, डी PC महालनोबिस योजना। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PC महालनोबिस योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में आपका अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको सूचित करे? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। तो 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में हो जाएगा आपका शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष किया गया था। चलिए देखते हैं ऑप्शन 1945, बी 1930, सी में 1949 और डी में 1950। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949। 70 का सी 1949। और 71 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? ए मदन गोखले, बी राम सुतार, सी लक्ष्मण राव, डी सुभाष निगम। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में है आपका हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? ए डिब्रूगढ़, बी तेजपुर, सी नगांव, डी गोलाघाट। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? ए सऊदी अरब, बी इंडोनेशिया, सी अर्जेंटीना, डी इथोपिया। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 में है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में है आपका 75 में है आपका भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? ए मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ,
बी गेटवे ऑफ इंडिया और मैसूर पैलेस, सी लाल किला और जयपुर शहर, डी लोटस टेम्पल और गेटवे ऑफ इंडिया। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा लोटस टेम्पल और गेटवे ऑफ इंडिया, 75 का डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 26 में है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM किस मंत्रालय द्वारा प्रसारित है? ए श्रम रोजगार मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी शहरी विकास मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रम और रोजगार मंत्रालय। और क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। 77 में है आपका हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 77 का, ए में है कोच्चि, बी में कोलम, सी में पालघर, डी में कोझिकोड। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कोझिकोड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 में है हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? ए कृषि विकास, डी सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार, सी स्वास्थ्य बीमा योजना, डी ग्रामीण सड़क निर्माण। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 में है आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी सर्विसेज, डी उड़ीसा। तो 79 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा 79 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी और डी राजस्थानी हिंदी। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा आपका, 80 का सही आंसर हो जाएगा ए पूर्वी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में है हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी में है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी में हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इसका 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा 81 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 में है किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनने का निर्णय लिया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 14 सितंबर 1949 और डी में 14 सितंबर 1950। तो 82 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकगीत कौन सी है? ए गुड़ खाए गुलोलों से परहेज, बी में गोद में बैठकर आँख में उंगली, सी में अधजल गगरी छलकट जाए, डी में घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? ए में आसमान का रंग नीला है, बी में है हिमालय से नदी निकलती है, सी हाथ से घड़ी गिर गई, डी बच्चों के लिए मिठाई लाओ। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए में अंतः जोड़ निहित, बी में अंतर जोड़ निहित, सी में अंतनि जोड़ इहित, डी में है अंत जोड़ निरहित। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतः निहित।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 में है सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। ए सर्वकालिक, बी सार्वजनिक, सी सर्वदेशिक, डी सार्वभौमिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सार्वजनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। ए में इंट्रोगेशन, बी में है मैजिस्ट्रेट, सी में है प्रीलिमिनरी, डी में है डिसिप्लिनरी। तो 87 का हो जाएगा इनकरेक्टली ए, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। विल आई एग्री डैश हिज प्रपोजल दिस टाइम, आई डू नॉट ऑफ्टन एग्री डैश हिम। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है टू विथ, बी में है विथ और टू, सी में है विथ एंड विथ और डी में है टू एंड टू। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, टू और विथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। थॉम्स कप का संबंध किस खेल से है? ए रग्बी, बी बैडमिंटन, सी पोलो, डी हॉकी। तो 89 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 का हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ए ब्लॉकचेन, बी ईमेल, सी मतपत्र, डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए अब क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 90 का आपका 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 90 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 से 100 तक मैथ है, मैं इन सभी का ऑप्शंस बता देती हूँ, अब सॉल्व कर लीजिएगा। 91 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 92 का देख लेते हैं। 92 में आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 93 में हो जाएगा, 93 में हो जाएगा आपका ए। 94 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 94 में सी। और 95 में हो जाएगा, 95 में आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। 95 में भी सी हो जाएगा आपका। 96 में आपका हो जाएगा ए। 97 में हो जाएगा, 97 में बी। 97 में आपका बी हो जाएगा। 98 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 का हो जाएगा, 99 का आपका हो जाएगा बी। और 100 का हो जाएगा आपका डी। 99 का बी हो जाएगा, 100 का डी हो जाएगा। तो दोस्तों टेस्ट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका स्कोर क्या हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और जितने भी मैंने अपलोड किए हैं वीडियो उनसे मेरे चैनल पे जाके आप ज़रूर देखें। आपके बिहार पुलिस परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगी, तो आप ज़रूर उसे रिवीजन कीजिए। और जितने भी वीडियो होंगे, मैं जितने भी टेस्ट सीरीज है मैं अपलोड कर दूँगी, आप सारे वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा।